नमस्कार। आज विदर्भ केबल ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से पत्रकार परिषद रखी गई है, जिसके अंदर में नागपुर शहर के अंदर में और पूरे महाराष्ट्र साथ ही साथ में पूरे देश में जो ज्वलंत मुद्दा आज के दौर में चल रहा है कि पिछले 5 दिन से जो हमारे टीवी प्रसारण के अंदर में जो चैनल होते हैं वो सारे चैनल ब्रॉडकास्टर्स के तरफ से, जिन चैनल वालों से हम चैनल खरीदते हैं, एमएसओ खरीदता है, उसके द्वारा फिर नीचे ऑपरेटर के माध्यम से हम लोग देते हैं। तो ये सारे चैनल्स जो है पिछले, आप ये देख पा रहे होंगे, पिछले 18 तारीख को दोपहर 12 बजे से बंद है। अब इसमें कहीं ना कहीं हाँ जी, सुबह 8 बजे से, तो इसमें उपभोक्ता की क्या भूमिका रहेगी, इसमें ऑपरेटर, केबल ऑपरेटर की क्या भूमिका रहेगी, हमारे ऊपर जो एमएसओ होता है उनके ऊपर क्या भूमिका रहेगी, उसके ऊपर में जो चैनल के मालिक होते हैं उनकी क्या भूमिका है, एवं साथ ही साथ में जो ट्राई है, जो सरकारी एजेंसी जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, ट्राई, उसकी क्या भूमिका है, इन सारे विषयों पर आज की पत्रकार परिषद रखी गई है, बुलाई गई है, जिसके बारे में बताने के लिए हमारे बीच में हमारे साथी केबल ऑपरेटर इधर पे मंच पे भी है, सुभाष भैया है, साथी बाकी लोग और भी सारे साथी हैं और पीछे में भी साथी हैं। तो मैं आगे की बातचीत रखने के लिए सुभाष भैया से अनुरोध करूंगा कि वे आगे की बातचीत रखें और पत्रकार साथियों को जो इस विषय है उसके बारे में सारी जानकारी दें। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर के देश के ज्वलंत विषय को लेकर आप लोग यहाँ पर हमारी बात जनता तक पहुँचाने के लिए आ रहे हैं। मेरा थोड़ा गला खराब है, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। मित्रों, ये जो विषय है, डिस्ट्रीब्यूटर ने पिछले 18 तारीख से जो चैनल्स बंद करके रखे, आपके आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो जनता है उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है उसके साथ में। एक एक केबल ऑपरेटर के पास में 2-2, 3-3 हज़ार फ़ोन दिन भर में से बजते हैं कंटिन्यूसली। ऑपरेटर को भी पूरी तरीके से उसकी जानकारी नहीं है। तो हम इसके पहले 2 से 3 बार पर्सनली एक एक पत्रकारों को प्रेस के माध्यम से हमने जानकारी दी, लेकिन आज की पत्र परिषद के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से देश की या शहर की जनता को जानकारी मिले, इस उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो ये जो NTO 3.0 है, ये इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। जैसे कि हमारे भारत में एड्रेसेबल सिस्टम सेकेंड फेज़ में नागपुर में लागू हुआ था 2017 में। उसके बाद में मैंने आपको ये जो ब्रीफ में जो प्रेस नोट दिया है, ये प्रेस नोट हमारा नहीं है, ये जो ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन से और कोर्ट में जो मैटर चल रहा है, इनकी क्या मांगे हैं, ये सारा का सारा ब्रीफ में मैंने उसमें दे दिया है। उसके बावजूद भी वो उसमें सारी डिटेल्स आपके पास में है। एक मिनट डॉक्टर बोलो। जैसे इस देश में चैनल लगने, मतलब एड्रेसेबल होने के पहले देश की जनता को भारत सरकार ने ये कहा कि हम एड्रेसेबल सिस्टम लागू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उसके पसंद के चैनल उसको मिलेंगे, साथ में सस्ता होगा, अच्छा होगा और अकाउंटेबिलिटी होगा। लेकिन मैंने जो आपको पेज नंबर 2 में जो बताया वो कि उस समय में 7 रुपया 87 पैसा चैनल का प्राइस होता था, एक स्टार प्लस का। उसके बाद में बॉक्सेस लगने के बाद में उसकी कॉस्ट 19 रुपया हो गई और अभी NTO 3.0 में उसको 141% इंक्रीज़ किया है। सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। अब इतना होने के बावजूद भी वापस से जो NTO 3 में इसके प्राइसेस इंक्रीज करने का षड्यंत्र प्रसारकों के माध्यम से, जो वितरक है उनके माध्यम से इस देश की जनता पर लागू किया जा रहा है। 1 फरवरी से ये कानून लगने वाला था। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब चैनल के मालक, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब चैनल के मालक, ब्रॉडकास्टर, और MSO मतलब मल्टी सर्विस ऑपरेटर। तो उन चैनलों के मालिकों ने 1 तारीख से TD ट्राई के नियमावली के अंतर्गत इसको NTO 3.0 लागू करने का लिया गया था। लेकिन ये सबको पता था कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, जनता उतना बेयर नहीं कर पाएगी। और साथ में जो मुख्यतः इसमें जो और भी प्रॉब्लम्स ये थे,
जैसा मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जो बुका आप लोगों के घर में जो आता है, जैसे कि उदाहरण 350 रुपये में करीब करीब सारे चैनल्स आप लोगों को मिल जाते हैं, 350 360 रुपये में। यहाँ पर ऐसा हुआ था कि देश में ये लागू करने के पहले ये कहा गया था जनता को कि आप आ ला कार्टा में अपने चैनल्स ले सकते हैं, जो पसंद के वो चैनल ले सकते। लेकिन उसमें ये देखा गया कि 1-2 महीने के अंदर ही उन चैनलों की संख्या या उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई कि बाद में उसको ब्रॉडकास्टर ने बुके बनाया। अभी ब्रॉडकास्टर का बुका आप समझ लीजिए करीब 6 बड़े ब्रॉडकास्टर हैं। जैसे स्टार का पकड़ लीजिए, सोनी का, उसमें लिखा हुआ सोनी है, वी ग्रुप्स है, उसके बाद में कलर्स के जो ग्रुप है, वाईकॉम 14 वगैरह ऐसे। तो इन ब्रॉडकास्टर ने अपने अपने बुके बनाए। समझ लीजिए 35 रुपये में स्टार ने अपने 5 चैनल बनाए, 40 रुपये में 7 चैनल बनाया, उसके बाद में 50 रुपये में 12 चैनल बनाए। इस टाइप के उसमें लिखा है पूरा बुके बनाए। तो स्टार का बुका अलग, सोनी का बुका अलग, कलर का बुका अलग, और बाकी डिस्कवरी इनके बुके अलग। ऐसे पूरे अगर लेते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टिंग हो रही थी। तो उसमें तीसरा पर्याय MSO के माध्यम, MSO मतलब मल्टी सर्विस ऑपरेटर, उनके माध्यम से ये प्रयास किया गया कि भाई, क्योंकि वो तो किसी दूसरे कंपनी का नहीं था, उसके पास तो सारी कंपनियां थी। तो उन्होंने क्या किया, सारे चैनल्स को पकड़ कर अपने बुके बनाए और बहुत कम कॉस्ट में FTA चैनल के साथ में और इन सारे ब्रॉडकास्टरों के साथ मिलके एक अपना 350-360 रुपये में भाषा, प्रदेश और प्रांत को देखते हुए, जैसे अगर महाराष्ट्र में मराठी चलता है तो मराठी के ड्राइवर चैनल भी मराठी वगैरह, गुजरात में है तो उस हिसाब, ऐसे देश के सारे MSO ने मिलकर वो पैकेजेस बनाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, NTO 3 में ब्रॉडकास्टर के हाथ से वो सारा चीज़ें ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर न चाहते हुए भी अगर कोई तेलुगु चैनल, मतलब उसको देखना नहीं है, लेकिन ब्रॉडकास्टर उसके अंदर में फिट करके उसकी प्राइसिंग इंक्रीज करेगा। सिंगल चैनल लेना जाए तो शायद उसको 19 से 22 रुपये पड़ेगा, और ऐसे मल्टीपल चैनल लेने की कोशिश करेगा तो वही चैनल उसको 30 से 35 रुपये में पड़ सकता है। तो इन सब के विरोध में ये जो ऑल इंडिया डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, इनके माध्यम से देश के विभिन्न कोर्टों में केसेस डाली गई है, जिसमें केरल कोर्ट हो गया, मुंबई और गुजरात कोर्टों में, हाई कोर्ट्स में इसकी सुनवाई चालू है। आज भी सुनवाई हुई है। अभी थोड़ी देर पहले आपको जानकारी मिली कि इसको कल और सुना जाएगा। आपके माध्यम से हमको जनता को ये बताना है कि हमारा जो पार्ट है एज ए केबल ऑपरेटर या एज ए MSO, ये एक बहुत छोटा पार्ट होता है। इसमें हम पूरी कोशिश आपके माध्यम से ये कर रहे हैं कि आपको पैसों में, मनोरंजन में न्याय दिला सके, इसलिए हमें लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप हमें उसमें कॉपरेट करें, थोड़ा सा समय दीजिए ताकि वहाँ पर जो सेटलमेंट होने वाला है उनसे हम आपको कम और शुद्ध अच्छे शुल्क में आपको वो चैनल मुहैया करा दे सके। सूचना प्रसार मंत्रालय का जो ट्राई का नियम है, ट्राई ने, हमारा ऐसा आरोप है कि ब्रॉडकास्टरों को साथ में मिलकर या हाथ से लेकर ये NTO 3.0 ये लागू कराया है। तो ट्राई के विरुद्ध में अगर हमको कुछ जाना है तो TTSET करके एक कोर्ट होता है, टेलीकॉम डिस्प्यूट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी ट्राई के नियमों के विरुद्ध नहीं जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हाई कोर्ट में गया, मतलब ट्राई ने इसको मान्यता दे दी गई है, जो पिछले 3 सालों से पेंडिंग चल रहा था विषय। हा 500-600 रुपयापर्यंत जाऊ शकतो। 600 रुपयापर्यंत जाईल। हां, पण स्वतंत्र याच्यात जर घेतलं तर चॅनल त्याच्यापेक्षा महाग आहे। आला काटामध्ये जसं 19 रुपयामध्ये स्टार प्लस आहे का तसं? समजा ही परिस्थिती नाही सोडवता गेली तर मग काय होईल? नाही, आता ही परिस्थिती सोडवता येईल 100%। याचं मागचं कारण आहे की जितकं जनतेचं नुकसान मनोरंजनाचं होत आहे, तितकंच ह्या विदेशी कंपन्या ज्या ब्रॉडकास्टर्स आहेत, खरबो रुपयामध्ये यांचे नुकसान होत आहेत। जे मॅचेसवर ॲडव्हर्टाइजमेंट होतात त्यांचं नुकसान होत आहे। आता जर त्यांनी त्यांचे जे सिरियल्स आहेत त्यांच्यावर ॲड देखणं सुरू केलं आहे की काही दिवसाकरता, म्हणजे
ओल्ड जुने सिरियल त्यांनी सुरू केलेले आहे. नवीन सिरियलवर विज्ञापन येत नाही पूर्ण भारतभर बंद असल्या कारणामुळे, म्हणून नवीन सिरियल बंद केले, जुने सिरियल दाखवत आहे. मॅचेस त्यांचंही भरपूर मोठं नुकसान होत आहे. म्हणून लवकरच याची 2 पद्धतीनं तोडगा काढायचा प्रयत्न चालू आहे. एक तर कोर्टाच्या माध्यमातून आणि दुसरा बैठकी करून. सेम टॅरिफ DTHलाही लागू आहे. आज तुम्हाला स्टार काय आपलं फंड डायरेक्ट जो आहे त्याचे पण पूर्ण चॅनल बंद केलेले गेलेले आहेत. ते त्यांच्याकडे सर्वांकरता ते तेच लागलं. हा DTHमध्ये टाटा सुरू आहे. नाही आता सुरू आहे, पण ते होतील, ते काही दिवसात ते पण होतील. जसं 1 तारखेपासून सर्वांच्या सिग्नेचर करायचं. त्यांनी काय केलं, ॲज अ डिस्ट्रीब्युटर प्रेशर क्रिएट करण्याकरता ते 1-2 लोकांचं सुरू केलं, जे छोटे MSOs आहेत किंवा टाटा स्काय आहेत, आणि त्यांच्या प्रेशरमुळे मोठ्यांना प्रेशर पडेल. काय कलर सुरू आहे, बाकीचे बंद आहे. लोक कलरचं मजा घेते, महिनाभर चालत ना. हो, त्यात मग काय तुमचं काय नुकसान आहे त्यात? आमचं काही नुकसान नाही. आमचं पत्रकार प्रेशर घेण्यामागचा उद्देश आहे जनतेपर्यंत ही माहिती पोहोचे की याच्यामध्ये केबल ऑपरेटर हा, आता काही लोक काय म्हणतात, तुमने पैसे नाही भरा होगा, हमने पैसे दिया. आमचं असं म्हणणं आहे की पैशाचा हा विषय नाही आहे, हा पूर्ण देशभराचा विषय आहे. तर आम्ही आमच्या माध्यमाने प्रयत्न करत आहोत समजवण्याचा. परंतु तुमच्याही माध्यम आमच्यासोबत आला तर निश्चितच जनतेपर्यंत गोष्ट पोहोचेल आणि जे असमंजसता क्रिएट होत आहे त्यांच्यामध्ये ते थोडं थांबून जाईल. सर, हा वाद किती दिवसांमध्ये सुटेल असं? बघा, 3 दिवसापासून केरळ हायकोर्टामध्ये रेग्युलर बैठक आहे. याच्यामध्ये जे मनू सिंघवी म्हणून आहेत ते अभिषेक मनू सिंघवी ते आमच्या या संघटनेतर्फे तिथे ठेवत आहे गोष्ट, आणि ब्रॉडकास्टर तर आहे त्यांच्याकडे. काल सुनवाई झाली, आज सुनवाई झाली, आतापर्यंत सुरू आहे जितक्या. आणि एक तिथे अहमदाबाद गुजरातलाही सर्व डिस्ट्रीब्युटर आणि यांची बैठका सुरू आहेत की कशा पद्धतीने याचा आउट ऑफ दी कोर्ट जाऊन याचाच तोडगा काढता येते. IPL है, हाँ जल्दी निकल जाएगा जिंदा मत. हाँ, IPL है, वो भी निकल जाएगा, या तो हो सकता है IPL कैंसिल हो जाएगा इसकी वजह से, ये भी हो सकता है. हाँ हाँ, तुमचं नाव पुन्हा सांगा. सुभाष बांते, धीरज गवली, रितेश श्रीवास्तव, प्रभात अच्छा, माझं नाव सुभाष बांते, धीरज गवली, त्यानंतर रितेश श्रीवास्तव, माझ्या डाव्या बाजूला प्रभात अग्रवाल, अच्छा सॉरी मजरभाई शेख, मजर शेख BCNचे ओनर आहेत. हां, त्यानंतर प्रभात अग्रवाल, डॉक्टर योगेश देशमुख. बोलायचं होतं. हां, एक मिनिट. धीरज गवली आमचे वरिष्ठ हे काय, हे पण 2 शब्द. माझ्या काही भावना आहेत त्या व्यक्त करायच्या आहेत. प्रेस मीडियाला माझी विनंती आहे. या उपस्थित सभी प्रेस मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार. आज जो मनोरंजन को लेके पूरी इंडिया में जो हाहाकार मची है, इसके पहले TRI के चेयरमैन शर्मा इन्होंने 2019 मार्च में टैरिफ 1 लागू किया था, जिसके तहत देश की जनता को यही कहा गया था कि मनोरंजन सस्ता होने वाला है. जबकि हम लोग टैरिफ लागू होने के पहले 2019 के पहले सभी देश के ग्राहकों को 150 से 200 रुपये में पूरा बल्क में पैकेज देखने को मिलता था. आज शर्मा जी के कहने पे टैरिफ इम्प्लीमेशन करके गवर्नमेंट ने इसको ट्राई के माध्यम से और ब्रॉडकास्टर की साठगांठ से ये रेट को 350 से 400 रुपये तक के लिया गया है. अभी फिर से 2023 में फिर से वही कहानी दोहरा रहे. टैरिफ 0.3 लागू करके जनता को लूटा जा रहा है टैरिफ के माध्यम से, और पहले ही जनता गरीबी से जूझ रही है. आम आदमी मर रहा है. आप इंसान का इनपुट उतना का उतना है. व्यवसाय लोगों के बंद हो चुके हैं. इसके बावजूद भी आज देश के पब्लिक को लूटा जा रहा है मनोरंजन के माध्यम से. मेरी आप सभी पत्रकार भाइयों से और इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के माध्यम से आप जनता तक के हमारा संदेश पहुंचाएं. हम नहीं चाहते कि मनोरंजन महंगा हो. आज से 2 साल पहले कोविड में भी हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के इस भयंकर महामारी में हमने लोगों तो घरों तक के मनोरंजन दिया. आज हमारे भरोसे पे लोगों ने मनोरंजन का फ़ायदा उठाया और
इस मनोरंजन इस कोविड में भी 2 साल के महामारी में ब्रॉडकास्टर ने रिपीट कंटेंट दिखाने के बावजूद भी, जबकि पूरे मुंबई के पूरे स्टूडियो बनते जहाँ पे सीरियल वेब सीरीज पूरा तैयार होता है, 2 साल बंद रहने के बावजूद भी रिपीट प्रसारण दिखाने का भी ब्रॉडकास्टर ने और ट्राई ने जनता से पैसा लिया है, पूरा का पूरा वसूल किया है। वो भी एक माइनस पॉइंट है इसमें। मेरी सभी पत्रकारों से निवेदन है कि आप इसको पब्लिक तक के पहुंचाएं, और मैं ट्राई से भी यही निवेदन करता है कि अब जनता की आपने जो लूट मचा रखी है इसको स्थगित करें, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मनोरंजन महंगा हो। मैं धीरज गवली, नागपुर शहर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन जुड़ा हूँ। जय भीम, नमस्कार, धन्यवाद।